रानू चिड़िया की एक ही सहेली थी और वो थी बुलबुल। बुलबुल से मिलकर रानू अपने सारे दुख भूल जाती थी। से बातें करते करते रानू चिड़िया को समय का पता ही नहीं चलता। रानू चिड़िया अचानक ही ऊपर देखने लगती है और वो परेशान होकर बुलबुल से कहती है, बुलबुल, तुमसे बातें करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला। अब मुझे खेत जाना होगा। तुम्हें तो पता है कि मेरी सास ने मुझे दाना लाने को भेजा है। अगर मैं टाइम से घर ना गई तो वो बहुत गुस्सा करेगी। रानू, तुम अब जा सकती हो। वैसे तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो इसे जालिम ससुराल में गुजारा कर रही हो। अच्छा, अभी चलती हूँ। वैसे वो इतने भी बुरे नहीं। इतना कहकर रानू करीबी किसान की खेत में पहुंच जाती है और वहां से कुछ गंदुम के दाने तोड़ लेती है। खेत में से गंदुम के दाने लेने के बाद वो जल्दी जल्दी घर की तरफ उड़ने लगती है। मगर घर पहुंचने के बाद वो ही हुआ जिसका उसे डर था। उसकी सास बहुत ही गुस्से में उसका इंतजार कर रही। आ गई महारानी, सारा दिन सैर सपाटे करके यहाँ पर हमारा भूख से बुरा हाल हो रहा है। माँ जी, मैं थोड़ी देर पहले ही तो गई थी दाना लेने। रास्ते में मुझे अपनी सहेली बुलबुल मिल गई। बस थोड़ी देर उससे बातें करने में लग गई। चल चल, छोटी कहीं की तू झूठ बोल रही है। घर में काम से जान छुड़ाने के लिए तू इधर उधर फिर रही होगी। एक तो तू मेरे बेटे को बच्चा तक ना दे सकी, ऊपर से ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। रानू को अपनी सास के ये शब्द तीर बनकर दिल में चुभ जाते हैं। माँ जी, अगर मैं राजू जी को संतान ना दे सकी तो इसमें मेरा क्या दोष है? ये सब तो ऊपर वाले की देन है। और मैं इस घर में रहती हूँ तो सारा काम काज भी मैं ही करती हूँ। यहाँ तक कि आप दोनों के लिए दाना भी मैं ही लाती हूँ। आप दोनों तो बस बैठ कर खाते हैं। रानू, माँ ठीक ही तो कह रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ के आगे जुबान चलाए। रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ। इतना कहकर राजू चिड़ा डंडा उठाकर रानू चिड़िया की पिटाई करने लगता है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मगर राजू चिड़ा रानू की एक नहीं सुनता, फिर भी उसे डंडे से मारने लगता है। रानू चिड़िया इधर उधर देखने लगती है मगर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई न था। चलो निकल जा हमारे घर से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुझ पर तरस खा के हमने तुझे अपने घर में रखा हुआ था, भांज कहीं की। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा जुल्म मेरे साथ ना करें। मैं कहाँ जाऊँगी? आप दोनों के सिवा मेरा कौन है? राजू जी, आप कुछ बोले ना। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी तरफ से जाओ भाड़ में, मगर यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो। रानू बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रानू, रोना तो बंद करो। पहले बताओ कि हुआ क्या है? बुलबुल निकाल दिया। उन जालिमों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगी? फिर इसके बाद रानू चिड़िया बुलबुल को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। ये तो होना ही था। मगर तुम चिंता ना करो, मैं भी तुम्हारे बहनों के जैसी हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। बुलबुल अभी इतना कहती ही है कि रानू चिड़िया को चक्कर से आने लगते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। रानू, रानू, अरे ये अचानक रानू को क्या हो गया? बुलबुल कुछ पानी उठाकर रानू के मुंह पर छींटे मारने लगती है और रानू चिड़िया होश में आ जाती है। रानू, तुम्हें क्या हो गया था? तुम बेहोश क्यों हो गई थी? पता नहीं क्यों, शायद मुझे कमजोरी हो गई है, इसी वजह से मुझे चक्कर आ गया। नहीं रानू, ये चक्कर कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि तुम अंडा देने वाली हो। क्या बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन मैंने तो आज तक कभी अंडा नहीं दिया। नहीं रानू, मैं कभी गलत नहीं कह सकती। देखना, तुम माँ बनने वाली हो। और फिर वैसा ही होता है जो बुलबुल ने कहा था। अगले दिन रानू चिड़िया एक प्यारा सा अंडा देती है। अंडा देखकर रानू चिड़िया की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। रानू, मैं अभी जाकर राजू भैया को बताती हूँ कि वो पापा बनने वाला है। बुलबुल, मुझे नहीं लगता कि राजू जी तुम्हारी बात मान लेंगे। रानू, मुझे लगता है हमें उन्हें एक बार बताना चाहिए। रानू चिड़िया से इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ
राजू भैया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। रानू ने सच में अंडा दिया है और वो घर पे आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रानू घर पर अकेली होगी और अब उसके अंडे का भी तो ध्यान रखना है ना। राजू चिड़े से इतना कहकर बुलबुल वापस चली जाती है और इधर घर पहुंचकर राजू चिड़ा अपनी माँ को सारी बात बताता है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उस मनुष्य के पास जाने की। ये बुलबुल तो छोटी है, जैसे वो खुद झूठी वैसे ही उसकी सहेली भी छोटी। मगर माँ, मेरी बात तो सुनो, वो क्यों झूठ बोलेगी? बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कह दिया, तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। राजू चिड़े की माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसे रानू चिड़िया के पास जाने से मना कर देती है। सुबह से शाम हो जाती है मगर राजू फिर भी नहीं आता। देखा बुलबुल, सुबह से शाम होगी मगर अभी तक राजू जी नहीं आए। मैंने तो तुम्हें मना किया था मगर तुम नहीं मानी। रानू, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कोई भला इतना संगदिल भी कैसे हो सकता है जो इतनी बड़ी बात सुनकर अपने बच्चे को देखने भी ना आए। बुलबुल, तुम तो जानती हो कि राजू जी अपने माँ के कहने में है। उन्होंने ही मना किया होगा तभी तो वो नहीं आए। हाँ रानू, शायद मेरी ही गलती थी। मुझे राजू भैया के पास नहीं जाना चाहिए था। इसी तरह रात भी हो जाती है मगर राजू चिड़े को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो तो सिर्फ रानू और अपने अंडे के बारे में ही सोच रहा था। वो दिल ही दिल में कुछ सोचता है और उठकर बैठ जाता है। रानू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने और अपने अंडे को भी। बाहर मौसम भी बहुत ज्यादा खराब था मगर राजू चिड़े को मौसम की परवाह न थी। उड़ते उड़ते राजू चिड़े को सामने ही कुछ फल दिखाई देते हैं। अरे, मीठा फल रानू को बहुत पसंद है। क्यों ना मैं यहाँ से कुछ फल तोड़ कर ले जाऊँ। रानू बहुत खुश होगी। राजू अभी इतना कहता ही है कि अचानक पेड़ की एक शाख टूटकर राजू के सिर पर लगती है और राजू के खून बहने लगता है। अरे, ये क्या? मुझे तो चोट लग गई। अब मैं रानू के पास कैसे पहुँचूँगा? मगर जैसे भी हो मुझे रानू के पास जाना ही होगा, वरना रानू मेरे बारे में क्या सोचेगी। राजू अभी इतना कहता है कि एक फल टूटकर उसके सामने गिरता है। राजू वो फल उठाकर वहाँ से चला जाता है। बारिश भी बहुत ज्यादा तेज थी और राजू के सर पर चोट भी लगी हुई थी, इसीलिए वो उड़ नहीं पाता और नदी में गिर जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानू चिड़िया के अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। रानू, तुम छोटे का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। रानू चिड़िया से इतना कहकर बुलबुल दाना लेने चली जाती है लेकिन बुलबुल को रास्ते में एक खतरनाक चील मिलती है। वो चील बुलबुल को खा जाती है। इधर रानू चिड़िया सारा दिन बुलबुल का इंतजार करती है मगर बुलबुल कैसे वापस आ सकती थी, उसे तो चील खा चुकी थी। और इधर काफी दिन गुजर जाते हैं। जब राजू घर नहीं लौटता तो उसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार हो जाती है। चमकीली, मेरा एक काम कर दो। कैसे भी करके तुम रानू बहू को मेरे पास ले आओ। मैं आखिरी समय में अपने पोते को देखना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ रानू कहाँ है। बुलबुल के जाने के बाद रानू अब बुलबुल के घर में ही रहती है। अगर ऐसी बात है तो मैं रानू को जाकर बताती हूँ। चमकीली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। बुलबुल के जाने के बाद रानू चिड़िया अब अकेले हो चुकी थी और वो अकेले ही अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन रानू चिड़िया और उसका बेटा घर के बाहर ही बैठे हुए थे कि वहाँ पर चमकीली तोती आ जाती है। अरे चमकीली, तुम बताओ कैसे आना हुआ। रानू, तुम्हें तुम्हारी सास बहुत ज्यादा याद कर रही है। वो बहुत ज्यादा सख्त बीमार है और उसकी जीवन का कोई पता नहीं। वो मरने से पहले अपने पोते को देखना चाहती है। दादी, पोता? मैं किसी का भी पोता नहीं हूँ। हम उस घर में दोबारा कभी वापस नहीं जाएंगे जहाँ से मेरी मम्मा को धक्के मार कर निकाला गया हो। नहीं कुकू बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो जैसी भी है मगर है तो तुम्हारी बड़ी। हम एक बार वहाँ पर जरूर जाएंगे। रानू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। तुम
तुम्हारे जाने के बाद मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। नहीं माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस मुझे राजू जी का बहुत दुख है कि वो अपने बेटे तक को देखने ना आए। राजू जी बहुत बुरे हैं। नहीं रानो, मेरा राजू बुरा नहीं, बल्कि उसकी किस्मत ही अच्छी ना थी। मेरा राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो हम सबको छोड़कर चला गया। उस रात वो तुम्हारे पास ही आ रहा था, मगर जालिम तूफान ने उसे तुम तक पहुंचने ना दिया। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। राजू जी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। क्या राजू जी उस रात मेरे बेटे को देखने ही आ रहे थे? रानो बेटी, तुम मानो या ना मानो, मगर यही सच है। मगर मुझे अपने पोते की शक्ल में अपना बेटा मिल गया है। अब तुम दोनों मुझे छोड़कर कभी ना जाना। इधर उस रात तेज तूफान में राजू का दोस्त कबूतर उसे देख लेता है और वो राजू को बचाकर अपने घर ले आता है। दोस्त कबूतर, उस रात तुमने मेरी जान तो बचा ली, मगर न जाने रानो और मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और इतने दिनों के बाद अब मैं रानो के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा। न जाने रानो अब मुझसे बात करेगी भी या नहीं। राजू, अब तो बिल्कुल ठीक है, अब तुझे भाभी के पास जाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि रानो भाभी तुझे माफ कर देगी। इधर कुछ दिन गुजर जाने के बाद अब राजू की माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। वो रानो और अपने पोते के साथ बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। एक दिन वो तीनों बाग में बैठे फल खा रहे थे और कुकू अपनी साइकिल पर खेल रहा था कि अचानक कहीं से उड़ता हुआ राजू आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। राजू, मेरे बेटे, तुम जिंदा हो? हाँ माँ, मैं जिंदा हूँ। इसके बाद राजू उनको सारी बात बता देता है। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। नहीं राजू जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको कब का माफ कर दिया। बस हमारे लिए यही काफी है कि आप जिंदा हैं। ये सुनकर राजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।